ये देखो, ये भी मुझसे ककड़ी मांगने आ रही। कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। वाली में तो हम इसको गदड़ा बोलते हैं, बाकी हिंदी में इसे तुरई बोलते हैं शायद। और इस साल दोस्तों हमारे खीरे तो बहुत ज़्यादा लगे, पर हम खा बहुत कम पाए क्योंकि सभी लोग फंस गई ना इसको आगे बढ़ने के लिए, वहाँ ना ही पीछे। तो पहाड़ों में सुअरों को कुछ इस तरीके से भगाया जाता है। दिखा शाम को मान आ गया है। देखो कितना अच्छा है, सब सुअर ने खा दिया था। आजकल ऐसे लैंडस्लाइड होना नॉर्मल बात हो चुकी है, क्योंकि जितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। तो धान तो पूरा सुअर ने खा लिया है, फिलहाल हम ये सड़ा हुआ नियार काट लेते हैं। कितना बिताया भाई हमारे परिवार में तो सभी को आ रखा था बुखार, सबसे पहले मेरे को, मम्मी को, मेरी बहन को, सबको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे से गांव से, और मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो आज का मौसम देख सकते हो आप, काफ़ी हरा भरा हो रखा है। और आज बहुत मतलब कम से कम 1-1.5 हफ्ते के बाद थोड़ा सा सूखा हुआ है मौसम। वो भी सुबह में बारिश लगी थी, लेकिन अभी थोड़ा हल्का सा अच्छा हो गया है, साफ। यहाँ पे हमारे घर के ऊपर वाला गधेरा, जिसमें कि आजकल बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। और यहाँ पे एक नए पुल का निर्माण भी हो रहा है, जिसका कि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसको भी स्थगित किया गया है। और यहाँ देखो इतना भयंकर पानी आ रहा है यहाँ गधेरे में। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:15 बजे से, और आज हम जा रहे हैं सब लोग खेत में। और आजकल मेरे ब्लॉग आपको देखने के लिए नहीं मिले होंगे, बहुत टाइम हो गया है मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और आजकल हमारे यहाँ वायरल बुखार लगे हुए हैं, तो मैं भी बुखार से ग्रसित थी। और आवाज़ से तो आप देख ही सकते हो, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो चलते हैं भाई अपने काम पे। और आज हम जा रहे हैं धान की लवाई करने के लिए, और मेरे साथ मेरी मम्मी और बाकी और लोग भी आ रहे हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो खेतों में जगह जगह कितना नुकसान हो रखा है बारिश की वजह से। यहाँ देखो इतना खतरनाक टूट रखा है। और यहाँ से अब चल रहे हैं हम अपने खेत की ओर। और यहाँ पे दोस्तों हमारे गांव की सड़कों के हालात भी आप देख सकते हो कितने बुरे हो रखे हैं, ये देखो। तो दोस्तों इस धूप का इंतज़ार हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, और फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली है। और आज धूप लग गई, और घर से जब मैं निकली थी ना, तब तो ठंडा लग रहा था, स्वेटर पहन के निकली थी। लेकिन अब गर्मी हो रही है, स्वेटर निकालने का मन कर रहा है। और ना बाकी सब लोगों ने लवाई कर ली है लगभग, हमारा ही छूट रखा है, क्योंकि भाई हमारे परिवार में तो सभी को आ रखा था बुखार, सबसे पहले मेरे को, मम्मी को, मेरी बहन को, सबको। तो इसीलिए हमारा छूट गया है। तो आज हम सब जा रहे हैं भाई, एक ही दिन में एक खेत ख़त्म करके आएंगे और चलते हैं, और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। जगह जगह कितना भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा है। और यहाँ पे देखो कितना भयंकर टूटा हुआ है ऊपर से, ये देखो यहाँ से टूट के बिल्कुल नीचे तक जा रखा है, और रास्ता भी पूरा टूटने वाला है। तो दोस्तों पहाड़ों में आजकल ऐसे लैंडस्लाइड होना नॉर्मल बात हो चुकी है, क्योंकि जितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। हम पहुंच चुके हैं अपने धान की सारी में, और ये देख सकते हो हमारा ही खेत बचा हुआ है दोस्तों। बाकी सब ने लवाई कर दी है, मंडाई भी कर दी है। और लवाई मंडाई करने के बाद न्यार को ऐसे सुखाने के लिए डाल दिया है। वैसे तो आजकल बारिश हो रही है, कैसे सूखेगा, लेकिन डालना तो है ही। और बाकी जो ये बचा हुआ है ये तो मंडवा और झंगोरा है, और बाकी धान की मंडाई तो सभी लोगों ने कर ली है, ये देखो। दोस्तों फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने धान के खेत में, और ये रही धान की बालियाँ। और यहाँ पे मम्मी ने धान काटना शुरू भी कर दिया है। और यहाँ देखो सुअरों ने क्या आतंक मचा रखा है, ये देखो बिल्कुल ऐसे कर रखा है कि क्या ही बताएं, बहुत ही ख़राब दशा हो रखी है भैया, ये देखो। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा खेत है,
और सुअरों ने पूरा बर्बाद कर रखा है। जितना बोया था उतना भी मुश्किल मिलेगा अब तो। और चलते हैं और इसकी लवाई कर लेते हैं। फ़िलहाल अभी और लोग भी आ रहे हैं पर हम शुरू कर लेते हैं। और ये रही मेरी दराती दोस्तों। यहाँ पे मेरी दादी लोग और दिक्का भी आ चुके हैं। और अभी यहाँ पे हमने धान की लवाई शुरू कर दी है ज़ोर शोर से। और धान ऐसे खड़ा हुआ है और धूप भी काफ़ी तेज लग रही है और गर्मी भी होने धान लगी। देखो कैसा है। धान देखो हमारा ये धान देखो कुछ ऐसा है और कुछ अच्छा भी और है। धान को मान आ गया है। धान देखो कितना अच्छा है। सब सुअर ने खा दिया धान। तो धान तो पूरा सुअर ने खा लिया है। फिलहाल हम ये सड़ा हुआ नियार काट लेते हैं। देखो कितना बिताया। ये धान पूरा सुअर का है। धान देखो धान। ये धान कम और ये कूड़ा कचरा एक गंदा। तो दोस्तों अभी दिन के लगभग 12 बज चुके हैं और हमने वहाँ से काटना शुरू किया था और ये यहाँ तक काट दिया है। और ये सबसे बड़ा खेत है हमारा। तो अब इतना ही बचा हुआ है सिर्फ यहाँ पे तक। इतना बाकी ये लगे हुए हैं सब लोग। तो दोस्तों अभी धान की कटाई तो हो चुकी है और अब धान को हम खुम बना के रखेंगे। तो पहाड़ों में धान को कुछ इस तरीके से रखा जाता है और इसको खुम बोला जाता है। इसमें धान का जो सिरा होता है, जिस साइड बीज होते हैं, उसको एक जगह पे एक साइड के लिए इकट्ठा करके इसको ऐसे लगाया जाता है जैसे कि मेरी दादी लगा रही है वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे दिन के लगभग 1 बज चुके हैं और यहाँ पे हमने धान का खुम भी लगा दिया है और कुछ इस तरीके से रखते हैं धान को। और 4-5 दिन बाद इसको मंडाई करने के लिए आते हैं फिर। और जो धान में से बचा हुआ ये घास है, इसको अब हम घर ले जाएंगे। और दादी और मेरी बुनी दादी और बिची दादी भी चले गए हैं घर, क्योंकि उनको खाना बनाने के लिए जाना था। बाकी हम काट रहे हैं यहाँ पे घास। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और वहाँ से आने के बाद हमने किया लंच और नहा धोने के बाद अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। और अभी हम आ रखे हैं अपने घर के पीछे में। जाती हूँ मैं आपको। अब मेरी मम्मी ने यहाँ पे घास काट रखा है और ये हमारे मक्के के पौधे और रखे थे, लेकिन लंगूरों के आतंक से बिल्कुल भी नहीं बच पाए और उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया था। इसलिए मेरी मम्मी ने सारे काट दिए हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे एक ककड़ी की बेल भी थी जिस पे कि अब लग रही थी ककड़ियाँ। ये देखो, एक तो मुझे इसमें मिली, तो ये भी ख़राब हो चुका था, इसीलिए ये भी हमें काटना पड़ा। तो इस पर 1-2 ककड़ियाँ भी नहीं मिली भाई, सारी बंदरों ने खा ली थी। और बाकी एक ककड़ी मिली हम इसको। ये देखो, ये तो इतनी पक्की हो चुकी है, नहीं खीरा है, ये ककड़ी नहीं है। तो ये पक्का हो चुका है और हमें अब दिखाई दे रहा है। और बाकी इस वाले पेड़ पे जा रखी थी ककड़ी की बेल। और बाकी यहाँ भी जो फालतू सामान था मम्मी ने सब हटा दिया है। ये देखो, और मक्के के पौधों पे देख सकते हो, मक्के कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ये देखो, पर ये ना तो पूरे हो पाए और ना ही ये वो पाए। लंगूरों ने पहले इनके सारे पेड़ तोड़ दिए। में दोस्तों हमारे यहाँ पे एक गुदड़े की बेल है जिसपे कि बहुत सारे लगे हुए हैं, तो साथ में हमने 1-2 वो भी तोड़ लिए हैं। और गढ़ वाली में तो हम इसको गदड़ा बोलते हैं, बाकी हिंदी में इसे तुरई बोलते हैं शायद। और इस वाले पेड़ में जा रखी थी हमारी ककड़ी की बेल, जिसपे कि यहाँ पे देखो ऐसे फंस रखी है ककड़ी बेचारी। ये फंस गई ना, इसको आगे बढ़ने के लिए वहाँ ना ही पीछे, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये ककड़ी यहाँ पेड़ के बीच में फंसी हुई थी, तो बेल तो मेरी मम्मी ने काट ली है। बाकी मैं इसको खाने के लिए ला गई हूँ अभी यहाँ पे। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं, ककड़ी नहीं खीरे। ये देखो, इस वाली बेल पे और उस वाली बेल पे तो बहुत ही ज़्यादा खीरे लगे हुए हैं। ये कुछ इस तरीके से हर साइज़ के लगे हुए हैं, ये देखो। तो दोस्तों ये तो फंसी हुई ककड़ी थी, तो इसको मैं खा लेती हूँ। और अभी मैं अपने घर की छत में हूँ और यहाँ पीछे से मेरी बहन भी है। ये देखो, ये भी मुझसे ककड़ी मांगने आ रही। नहीं कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, इसको दिखा रही है, मैं तो दे तो नहीं रही हूँ। देखा तो ये देखो, बोल दिया तो मैंने बोला था ना दोस्तों, आएगी मेरे पास ककड़ी लेने। हाँ, मुझे पता था ये जरूर है, मुझे पता था ये जरूर आएगी ककड़ी लेने के लिए।
इस साल दोस्तों हम बहुत ही कम खीरे खा पाए क्योंकि सबको हमारे यहाँ इस साल दोस्तों हमारे खीरे तो बहुत ज़्यादा लगे पर हम खा बहुत कम पाए क्योंकि सभी लोगों को वायरल बुखार लग गया था और कम से कम 1-1.5 हफ्ता तक बुखार रहा, इसीलिए हम नहीं खा पाए। और अब तो उन खीरे की बेल पे कोई देख भी नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पे सुअर को भगा रहे हैं। तो पहाड़ों में सुअरों को कुछ इस तरीके से भगाया जाता है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो मेरा भाई कंटर बजा रहा है। ये देखो